रात काफी हो चुकी थी। सेशन कोर्ट के जज रमेश शर्मा कार चलाकर अपने घर जा रहे थे। रास्ता पूरा सुनसान और सन्नाटे से भरा हुआ था। अचानक कार के सामने एक जख्मी इंसान आ गया। रमेश जी ने तुरंत अपनी कार रोकी। रमेश जी कार से नीचे उतर रहे थे, तभी एक और इंसान भागता हुआ आया और उस जख्मी इंसान के पेट में छुरा भोंककर उसकी हत्या कर दी। जख्मी इंसान को मौत के घाट उतारने के बाद वो हत्यारा वहां से फरार हो गया। एक सेशन कोर्ट के जज ने अपनी आंखों के सामने खून होते हुए देखा था। इतना ही नहीं, बल्कि हत्यारे का चेहरा रमेश जी के दिमाग में पूरा छप चुका था। रमेश जी ने यह बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि यह खून का मामला है। रमेश जी को पता था कि खून का यह केस आने वाले दिनों में उन्हीं की सेशन कोर्ट में आएगा। इसीलिए उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि खून करने वाले हत्यारे को मौत की सजा देकर वो मरने वाले इंसान के साथ इंसाफ करेंगे। तकरीबन 6 महीने गुजर चुके थे। पुलिस इंक्वायरी खत्म हो चुकी थी। पुलिस ने उस खून के इल्जाम में हत्यारे को सेशन कोर्ट के जज रमेश शर्मा के सामने उपस्थित किया। हत्यारे को देखकर रमेश शर्मा चौंक उठा, क्योंकि उन्हें पता था कि यह वो हत्यारा नहीं है जिसने उस रात खून किया था। जज उस हत्यारे की शक्ल बहुत अच्छी तरह से पहचानते थे, लेकिन क्या करे, कोर्ट की कार्यवाही थी, इसीलिए जज चुप रहे। सारे गवाह और सारे सबूत उस हत्यारे की ओर इशारा कर रहे थे, जिसको पुलिस ने कटहरे में खड़ा किया था। लेकिन जज जानते थे कि वो असली खूनी नहीं है। अपना आखिरी फैसला सुनाने से पहले जज ने एक छोटा सा ब्रेक लिया। जज को मनोमन बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि असली गुनहगार भाग गया था और किसी निर्दोष इंसान को सबूत और गवाहों के आधार पर फांसी की सजा सुनानी पड़ रही थी। जज ने उस निर्दोष इंसान को अपने चैम्बर में बुलाया, जिसे पुलिस ने हत्यारा बना के कोर्ट में पेश किया था। हत्यारा चैम्बर में आते ही गिड़गिड़ाने लगा और बोला, मैंने ये खून नहीं किया है सर। मैं निर्दोष हूँ, मुझे बचा लीजिए। पुलिस ने मुझे झूठे केस में फंसाकर यहाँ कोर्ट में खड़ा कर दिया है। जज ने दुखी होकर कहा, मैं जानता हूँ कि तुम वो हत्यारे नहीं हो, क्योंकि वो खून होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा था और खून करने वाले हत्यारे का चेहरा मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। लेकिन सारे सबूत और गवाह तुम्हारे खिलाफ है, इसीलिए मैं तुम्हें फांसी की सजा सुनाने वाला हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। जज के सामने खड़ा इंसान फूट फूट कर रोने लगा। जज को मन ही मन बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि एक निर्दोष इंसान को उन्हें मजबूरन फांसी की सजा सुनानी पड़ रही थी। जज ने उस इंसान से पूछा, क्या तुमने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई गुनाह किया है? वो इंसान चौंक कर जज के सामने देखने लगा। जज ने उसे समझाते हुए कहा, देखो, तुम्हें मैं फांसी की सजा देने वाला हूँ, ये तय है। इसीलिए तुमने अपनी जिंदगी में जो भी गुनाह किए हैं वो मुझे बताओ। वो इंसान रोते हुए बोला, सर, अभी तक मैंने 2 खून किए हैं, लेकिन हर वक्त मैं वकील और पुलिस को पैसे खिलाकर किसी न किसी तरह बच जाता था। लेकिन यह खून मैंने नहीं किया है सर। मेरा विश्वास कीजिए, मैं निर्दोष हूँ। उस इंसान की बात सुनकर जज कर्म का पूरा खेल समझ गए और अपने फैसले में उस इंसान को फांसी की सजा सुनाई। कहानी का बोध। कर्म का फल हमें इसी जन्म में भुगतना पड़ता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इसीलिए कोई भी बुरा काम करने से पहले 1000 बार हमें सोचना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।